जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था गाय माता के बारे में, तो उसी के बारे में विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उनको शेयर करें, ताकि हमारे हिंदुओं तक यह बात पहुँच सके गाय माता के बारे में। और अच्छा वीडियो लगे और आपको ऐसा लगे कि ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, इससे कुछ जानना मिला है, तो ही इनको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप सब्सक्राइब मत करना। ये मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि कोई लोग को ऐसा लगता है कि ये हमने धंधा खोल दिया है। हाँ, इससे हम पैसे कमाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, पैसा है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा तो सबके लिए ज़रूरी है, इस समय में भी और पूर्व काल में भी। लेकिन पैसा कमाने की एक थियरी होती है। हाँ, शास्त्र में कहा गया है, अनीति से पैसा नहीं कमाना है, धर्मयुक्त मार्ग से पैसा कमाना है, मेहनत करके पैसा कमाना है। तो ये सिर्फ व्यापार करने के लिए हमने ये नहीं किया है। सब कुछ, सबसे बड़ा और मेन उद्देश्य हमारा यही है कि सच्ची बातें आप सभी को पता चले, सच्चा ज्ञान आपको पता चले। क्योंकि हमारे देवताओं में कितनी शक्ति है, किस किस देवताओं का क्या क्या महत्व है। 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ देवता है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, सभी में क्या क्या सामर्थ्य है, सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की शक्ति है। क्यों भगवान ने 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए, भगवान ने इतने अलग स्वरूप क्यों उत्पन्न किए, एक से भी काम चलता था। तो इन सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही सब कुछ सत्य आपको बताऊं। बहुत सारे विद्वान हैं जो मुझसे भी ज़्यादा विद्वान है, प्रकांड है, जो आपको अच्छी बातें बता सकते हैं, सच्ची बातें बता सकते हैं। लेकिन ये मेरा छोटा सा प्रयास है। भगवान श्री राम ने जब सेतु बनाया था, तब एक खिसकोली थी, उसका मुझे नाम नहीं आता, हम गुजराती में उनको खिसकोली बोलते हैं, जिनको गिलेरी भी कहा जाता है। तो वो भगवान राम की सेवा कर रही, उनको करनी थी। तो वो पानी में, समुद्र में जाके पहले अपने शरीर को भिगो लेती थी, और फिर बाहर आके धूल में इस तरह से घूम जाती थी, और उनके शरीर में वो धूल चिपक जाती थी। फिर वो पत्थर समुद्र में जो बना रहे थे सभी वानर, उस पत्थर के ऊपर आके वहाँ से धूल निकाल देती थी। इस तरह से वो सेवा करती थी भगवान श्री राम की। तो बस मेरा ये छोटा सा प्रयास है, सच्ची बातें आप तक पहुँच सके। और ये बहुत बड़ा विषय, वैसे तो हम कहें तो ये सभी वेद व्यास जी का ज्ञान है। क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो भी कोई मनुष्य बोल रहा है वो व्यास जी का ही बोल रहा है, अपने घर का कुछ नहीं। तो गुरु महाराज की कृपा से, अपनी कुल देवी की कृपा से, इष्ट देवी की कृपा से मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ बताने का। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में क्रीड़ा कर रहे थे। ये बात बहुत पुरानी है। जब पहला युग प्रारंभ हुआ, ये 28वां कलयुग है, तो इससे पहले 27 कलयुग चले गए, 27 सतयुग चले गए। तो उसमें से जो पहला सतयुग था ना, ये उसकी बात है। क्योंकि गाय माता तो आदिकाल से आ रही है, अभी तो उनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे पुराण आप देख लें तो गाय तो बहुत पुरानी है। तो सभी युग में गाय माता का महत्व था, है और हमेशा रहेगा। तो आप पॉइंट को समझिए। जो पहला युग प्रारंभ हुआ, तब गोलोक धाम के अंदर भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। और हमारे प्रभु तो कैसे है, इच्छा मात्र हुई, और इच्छा मात्र से ही सृष्टि का उत्पन्न होता है। ऐसे हमारे प्रभु शक्तिशाली है। तो भगवान श्री कृष्ण को इच्छा हुई, और उन्होंने अपने लेफ्ट अंग से, इनको वामांग कहा जाता है, लेफ्ट साइड से आदि गौ सुरभि को उत्पन्न किया बछड़े के साथ। उन गाय का नाम था सुरभि गाय, सुरभि गौ। उनका बेटा था, बछड़ा था, उनका नाम था मनोरथ। ये दोनों को उत्पन्न किया। फिर श्रीदा माँ को कहा कि तुम गाय माता का दूध निकालकर मुझे पिलाओ। फिर गाय का दूध निकाला श्रीदा माँ ने, और भगवान श्री कृष्ण को दूध का पान करवाया। और वो जो जिसमें दूध लिया था गाय माता का, वो कटोरा फिर खाली हो गया, और वो कटोरा गोलोक धाम में नीचे गिरा। मिट्टी का कटोरा था, और जहाँ पे वो गिरा वहाँ पे क्षीर समुद्र हो गया।
दूध का समुद्र, जहाँ पे सभी गोपियाँ, भगवती राजराजेश्वरी माँ राधा माँ वहाँ पे स्नान करने के लिए जाती है, क्रीड़ा करती है। वो बहुत बड़ा सरोवर हो गया वहाँ पे, और तभी से आदि गौ सुरभि गोलोक धाम में ही वास करती है। वो सुरभि वहाँ पे रहती थी, और भगवान श्री कृष्ण को जब भी इच्छा होती थी तो गाय माता का दूध पीते थे। फिर एक दिन वह रास क्रीड़ा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, और इनको भगवान को इच्छा हुई तो करोड़ों कामधेनु गायें उत्पन्न की भगवान श्री कृष्ण ने। कितनी? करोड़ों गाय, 1 करोड़ नहीं, कई करोड़। और वो जो सभी गाय थी वो कामधेनु थी, सुरभि से बड़ी नहीं। सुरभि जो गाय है, आदि गौ सुरभि, वो सभी गायों की माँ है, जननी है। और भगवान श्री कृष्ण से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनकी उत्पत्ति कोई काम वासना से नहीं हुई है, या कोई वृषभ ने आकर उत्पत्ति नहीं की है। भगवान श्री कृष्ण को इच्छा हुई, उनके अंग से उत्पन्न हुई है। सोचिए, भगवान के चरण की धूल इतनी पवित्र है, तो जो उसके अंग से उत्पन्न होता है वो कितना पवित्र होगा। और इसीलिए हम गाय माता को मानते हैं, इसीलिए गाय माता की पूजा करते हैं। और वो बहुत करोड़ गाय उत्पन्न हुई, उसी करोड़ गाय का नाम था कामधेनु। उसमें से एक गाय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी, उसका नाम था कामधेनु। कामधेनु की एक बेटी, उनका बछड़ा, उनका नाम था काबरी नाम। और वो जो कामधेनु थी वो वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने दी, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को सौंपी, क्योंकि वो कामधेनु में इतनी शक्ति थी कि इच्छा मात्र से सभी चीज़ प्राप्त होती थी। वशिष्ठ जी क्या करते थे तो कि सुबह प्रातः संध्या करते थे, दोपहर को संध्या करते थे, शाम को संध्या करते थे, रोज सुबह नित्य तर्पण करते थे, यज्ञ करते थे। तो उसके लिए उनको हवन सामग्री की आवश्यकता होती थी, आज्य यानी कि घी की आवश्यकता होती थी हवन करने के लिए। तो वो गाय माता को कहते थे कि हे माँ भगवती कामधेनु, मुझे घी चाहिए, मुझे घी प्रदान करे। तो माँ कामधेनु घी प्रदान करती थी, कुछ बनाना नहीं पड़ता था। और ये जो वशिष्ठ जी की जो कामधेनु है उसका नाम था काबरी, काबरी नाम की कामधेनु। वो कामधेनु में इतनी शक्ति थी कि राजा उनके पास आए, विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले राजा थे, वो वशिष्ठ जी के पास आए और उनका वो विश्वामित्र की सेना को वशिष्ठ जी ने खिलाया बहुत अच्छी तरह से। तो राजा को ऐसा हुआ कि ये जंगल में रहते हैं, इनके पास तो कुछ द्रव्य नहीं है, तो इतनी सेना को इन्होंने कैसे खिलाया। तभी एक सेनापति ने कहा कि प्रभु इनके पास तो कोई गाय है, बहुत चमत्कारिक गाय है, जो भी मांगते हैं वो भोजन आ जाता है, ऐसी कामधेनु है। तो फिर उनके बीच में युद्ध होता है। ये एक अलग कथा है, ये भी कभी मैं टाइम लेकर बताऊंगा, वरना वे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि वो काबरी नाम की जो कामधेनु थी वशिष्ठ जी को दी, और वशिष्ठ जी उनकी सेवा करते थे। लेकिन विश्वामित्र ने उन पर जब आक्रमण किया, तब विश्वामित्र ने जब उन पर आक्रमण किया वशिष्ठ जी के ऊपर, तो वशिष्ठ जी में इतना सामर्थ्य तो था, लेकिन वो फिर भी लड़े नहीं उनके साथ। तब काबरी नाम की जो कामधेनु थी, उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, मेरा धर्म युद्ध करने के लिए नहीं कहता, तो आप ही रक्षा करें। तब कामधेनु, काबरी नाम की जो कामधेनु थी, उन्होंने अपने शरीर में से एक सेना उत्पन्न की। उस सेना इतनी शक्तिशाली थी कि विश्वामित्र की सेना को उन्होंने परास्त कर दिया और विश्वामित्र वहां से भाग गए। ऐसी कामधेनु थी। और उसी कामधेनु के अंशात्मक ये सभी गाय माता है जो आज हमारे बीच कलयुग के अंदर है। जितनी भी गाय है वो सभी कामधेनु के अंश है, अंशात्मक, अंशों के अंश, अंशों के अंश। इस तरह से ये गाय माता है, इसीलिए इन गाय माता की पूजा की जाती है और हमें इनकी पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि गाय माता का सब पवित्र है। गाय माता का गौमूत्र, गाय माता का गोबर, गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास, गाय माता का गौमूत्र, गाय के पैर के बीच की जो
जगह होती है वहाँ पे धूल जम जाती है, उसका बहुत महत्व है। और गाय जहाँ पे चलती है, हाँ, उस जगह का भी बहुत महत्व है। गाय को जहाँ बांधा जाता है उनका भी बहुत महत्व है, वहाँ देवता वास करते हैं। और गाय माता चलती है तो गांव में जब चलती थी, अभी यहाँ पे तो शहर है तो धूल नहीं उड़ती, हाँ, लेकिन गांव में जब वो धूल, हाँ, चारों ओर बिखरी हुई होती है तो वो धूल हमें लग जाए हमारे शरीर में, मनुष्य के, तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी पवित्र गाय माता है। इसीलिए हम गाय माता, पहले के ज़माने में जो धन था वो गाय ही थी। गौ माता की पूजा करनी, घर में गायों ज़्यादा रखनी, वो धनवान कहलाता था। इसलिए हम गाय माता की पूजा करते हैं। गाय माता की उत्पत्ति किसी और ने नहीं की, ना ही काम वासना से उनकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे कलयुग में जो गाय माता जो उत्पन्न हो रही है वो इस तरह से उत्पन्न हो रही है क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, तो मैथुनी सृष्टि भगवान ने बनाई है। लेकिन हम तो भगवान के ही अंश है ना, हम भी मैथुनी सृष्टि से बच्चे उत्पन्न करते हैं। सभी जो भी मनुष्य यहाँ पे कोई दूसरी तरह से बच्चे उत्पन्न नहीं कर रहे, लेकिन हमारे शास्त्र जो भगवान जो है वो मैथुनी सृष्टि अपना परिवार मैथुन से नहीं उत्पन्न कर रहे, किया हुआ होता, वो तो सिर्फ इच्छा मात्र से उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो भगवान है। सभी इंद्रियां भगवान ने बनाई हुई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो हमारे लिए लागू होता है, भगवान के लिए नहीं। ईश्वर तो निर्गुण है, और ये जो भी देवता है वो उनके अंश है, तो उनमें भी इतना ही सामर्थ्य है। देखो हम मनुष्य है ना, तो हम में भी उतना सामर्थ्य है, लेकिन उनको जगाना पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म के जब पाप रहते हैं ना तो उनको नहीं जगा पाते, इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा अभिमान, इसमें हम खो जाते हैं। तो गाय माता की उत्पत्ति भगवान से हुई है, इसीलिए आप सब निश्चिंत हो जाइए, हमारे हिंदू जो हैं। और जो ये बोलते हैं कि गाय माता की उत्पत्ति वृषभ से हुई है तो वृषभ आपका पिता हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान ने मैथुनी सृष्टि बनाई है, तो ये आदि गौ से सभी उत्पन्न हुई है गाय माता। आदि गौ सुरभि, और उनकी उत्पत्ति भगवान के श्री अंग से हुई है, इसीलिए गाय हमारी माता है। हम गाय माता को इसीलिए मानते हैं और मानना ही चाहिए। अब ये उनके लिए बहुत करारा जवाब ही होगा ना, और हमारे हिंदुओं को भी संतुष्टि होनी चाहिए और अवश्य मिलेगी, मुझे विश्वास है। भगवान की हम पर कितनी कृपा है, आप जरा सोचिए। हाँ, बिना ज्ञान प्राप्त किए किसी को कुछ नहीं मिलता, ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप गाय माता की पूजा करें, गाय माता को प्रणाम करें, और जो भी गौ रक्षक है उनको भी मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि भगवान आपको शक्ति दे, आप गाय माता की रक्षा करें। और हमारे देश के जो राजा है, प्रधानमंत्री, उनको राजा कहा जाता है क्योंकि पहले राजा राज करता था ना, तो राजा का कर्तव्य यह है कि वह देश में धर्मयुक्त स्थापना करे, धर्म की स्थापना करे, ऐसे धर्म की नहीं कि जो हिंसा करे। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, और दूसरी पंक्ति में यह है कि धर्म हिंसा तथैव च, अगर धर्म की कोई हानि करेगा तो उनकी हिंसा करना हमारे धर्म में धर्म माना गया है, कोई पाप नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो हणता है उसको हणने में कोई दोष नहीं है, यह हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, गौ माता की जो सेवा करता है ना उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती। और मैं गाय माता का जो प्रभुत्व क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए गाय माता पवित्र है, जो राजा होता है ना उनके लिए भी गाय माता इतनी पवित्र है। उनकी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। वशिष्ठ जी का आश्रम था, उस आश्रम के अंदर मनु महाराज का एक पुत्र था, प्रशद्र। प्रशद्र जो था उनको वशिष्ठ जी ने कहा था कि तुम गाय माता की रक्षा करो, क्योंकि रात में यहाँ पे बाघ आता है, शेर आता है, तो गाय को किसी भी प्रकार की तकलीफ न पहुंचाए, इसीलिए उनको रक्षा करने के लिए वहां पे रखा था। ये मनु महाराज का पुत्र था, बड़ा पुत्र प्रशद्र। इनकी कथा श्रीमद् भागवत में मिलती है 9वें स्कंद में 2 अध्याय में, लेकिन ये कथा समय के अभाव में कोई नहीं बता पाता कि गाय का महत्व क्या है। तो एक दिन रात को बारिश बहुत हुई, और बारिश के कारण बादल भी घटाघोर आ गए, आकाश में तारे भी नहीं दिखते थे, अंधारी रात थी, बहुत अंधेरा था।
उस दिन बाघ आया गाय को खाने के लिए। जैसे ही बाघ आया तो गौशाला में गाय माता इधर उधर जाने लगी और रात का समय था, बारिश भी हो रही थी, तो प्रशद्र था, उनके हाथ में तलवार थी और गाय माता की रक्षा करने के लिए वो वहाँ पे नियुक्त किया था वशिष्ठ जी ने। तो वो प्रशद्र गाय को शेर ने पकड़ लिया, बाघ ने गाय को पकड़ लिया, तो प्रशद्र उनकी रक्षा करने के लिए गया वहाँ पे, लेकिन अंधेरा इतना था तो उनको पता नहीं चला कि गाय है या शेर है। तो उन्होंने तलवार जोर से मारी, तो जो बाघ था उनका एक कान कट गया और गाय माता का मस्तक धड़ से अलग हो गया। रात का समय था तो पता नहीं चला, बाघ तो वहां से चला गया। सुबह जब हुई तब उनको पता चला कि मुझसे तो गाय माता का मृत्यु हो गया, मैंने गाय को मार डाला। वो बहुत दुखी हुआ, राजा रोने लगा। वहां पे प्रमाण है, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको अध्याय का नाम भी दे दिया है 9वें स्कंद में। फिर वशिष्ठ जी वहां पे आए, देखो जानबूझकर नहीं मारा था गाय को, लेकिन अनजाने में मारो या जानबूझ के मारो, सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, क्योंकि आपने अपराध किया है और गाय माता का अपराध बिल्कुल क्षम्य नहीं है, उनको माफ नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ मृत्युदंड ही देना चाहिए। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तुम राजा नहीं बन सकते, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम शूद्र बन जाओ। और वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया। राजा का पुत्र था, मनु राजा का, छोटे मोटे राजा का भी नहीं था, सोचिए। लेकिन न्याय करना ये हमारा कर्तव्य है, हर एक इंसान का कर्तव्य है जो न्याय करे। पैसों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, गादी के लिए जो न्याय नहीं करता उनको अवश्य ये फल भुगतना ही पड़ता है या उनके परिवार को भुगतना पड़ता है, इसलिए न्याय करें। फिर वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया, वो शूद्र योनि में चले गए, शूद्र बन गए। फिर उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और उनकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई। प्रशद्र जो राजा था उनकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई। उनको अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अंदर से वो पश्चाताप करने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और उन अपराध के कारण उनकी सभी इंद्रियां उनके वश में हो गई। सभी इंद्रियों को वश में करके वो जंगल में भटकने लगे, किसी के पास कुछ मांगते नहीं थे, जो भी खाना मिलता था वो खाते थे और ऐसे ही विचरने लगे। एक दिन बहुत समय बीतने के बाद वो जंगल में गए, वहाँ पे दावाग्नि प्रकट हुआ और दावाग्नि वहाँ पे प्रकट था और उनको लगा कि अब मुझे संसार में नहीं रहना, क्योंकि सभी प्रकार की इच्छाएं नष्ट हो गई, प्रकृति विकृति सब नष्ट हो गई, मोह नष्ट हो गया, तो उनका मन है ना ब्रह्ममय हो गया। इसलिए वो अभी इस जो पंचभूत से बना हुआ शरीर है उनका नाश करके भगवान के धाम में जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद अपना शरीर दावानल में प्रवेश कर दिया, अपने शरीर को नष्ट कर दिया और वो स्वयं ब्रह्ममय बन गए और मुक्त हो गए। तो ये गाय माता की कहानी है, सच्ची स्टोरी है, सच्ची कथा है। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी। अगर आपके मन में कोई संशय हो रहा है तो आप मुझे बताइए। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मैं शॉर्ट बनाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन पता नहीं, मतलब आपको मुझे सब कुछ बताना है, ऐसी मेरी इच्छा है, तो ये इसीलिए लंबा हो जाता है। तो आप इनको सुनिए और अपने रिश्तेदार परिवार जिनको पता नहीं है उनको भी ये वीडियो शेयर करें, सिर्फ इसीलिए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। गाय माता की उत्पत्ति क्यों हुई है, किसने की है? तो हमारे भगवान से गाय माता की उत्पत्ति हुई है, भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए वो बहुत पवित्र है और उनकी रक्षा करना हर एक देशवासी, हमारे हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का हर एक देशवासियों का वो कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें। इसीलिए ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।